जय महादेव। दीपावली का त्यौहार आ चुका है। लोगों में खुशियां कम और टेंशन ज़्यादा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खास तौर से हिंदू के त्योहारों पर इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि हिंदू अपने त्योहारों को मनाने से डरने लग गया है। उसको खुशी कम और टेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चतुर लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए कार्य करते हैं, वो इस प्रकार के विज्ञापन, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो टीवी में कोई ऐड आता हो, आपको इस प्रकार की चीज़ों को बताया जाता है। ऐसे भावनात्मक विज्ञापन क्रिएट किए जाते हैं कि यदि आपने उस त्योहार पर उस चीज़ को नहीं खरीदा तो आपकी दिवाली अधूरी रहेगी, आपके परिवार के लोग खुशी नहीं मना पाएंगे। एक उदाहरण मैं दूं तो हजारों प्रकार की मिठाइयाँ हमारे सनातन सभ्यता के अंतर्गत अलग अलग, जो हमारा भाग है भारत का, अलग अलग प्रकार की बहुत ही अच्छी और बढ़िया मिठाइयाँ है, उपलब्ध है, लोग बनाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनी अपनी मिठाइयों को चलाते आ रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ इस प्रकार से माहौल को क्रिएट करती है। प्रशासन को खास तौर से ऐसे समय पे एक्टिवेट किया जाता है कि नकली मावा पकड़ने में आ रहा है, नकली घी पकड़ने में आ रहा है, नकली तेल पकड़ा जा रहा है, मिठाइयों को नष्ट किया जा रहा है उनमें। तो ये क्यों हो रहा है? आपकी मानसिकता को दूषित करने के लिए। बात सही है कि कोई नकली मिठाई या कोई जहरीले केमिकल से मिठाई पकड़ाई गई, साल भर ये चेक क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसी समय वो इतनी केमिकल वाली मिठाई बनती है? क्या साल भर नहीं बनती है? लेकिन खास तौर से ये समय चुना जाता है शुद्ध के लिए युद्ध, क्योंकि आपके मन में ये बात घर कर गई कि बाजार में जो मिठाई बन रही है वो केमिकल वाली है और उसको खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो वो तो वैसे भी हो रहा है। जो बहुत सारे आइटम जो बाजार में आ रहे हैं, खास तौर से उन सभी में मिलावट है, लेकिन उनके ऊपर इतना उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पैसा बेचते हैं ताकि ये सारी चीज़ें दबी रहे। लेकिन एक जो छोटा 7,000 रुपये की दुकान का रेंट देने वाला जो व्यक्ति है, उसे मालूम भी नहीं है कि उसने जो मावा खरीदा था वो नकली था। जाके उसकी दुकान पर आप गए, उसका सारा सामान खराब किया, नष्ट किया, और बाजार में एक मानसिकता फैल गई कि बाजार में नकली मिठाइयाँ बन रही, इसलिए आप चॉकलेट खरीदें, इसलिए आप कोई कैडबरी का पैकेट खरीदें। ये जो गोल्ड इंडस्ट्री है, ये जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, अब मैं उन रिटेलर्स की, उन छोटे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाजार में दुकान लगा के माल बेच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लग्जरी आइटम बनाने वाली कंपनियों की। महंगे महंगे ब्रांड्स, कपड़ों के, जूतों के, एसेसरीज, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो वास्तव में एक आम व्यक्ति के लिए इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको ये दिखाया जाता है, उनकी मानसिकता को ऐसा बनाया जाता है कि यदि आपने दिवाली पे ये चीज़ें नहीं खरीदी तो आप खुशियाँ नहीं मना पाएंगे। जो धर्म, सात्विक और नैसर्गिक तरीके से अपने त्योहारों को मनाता हुआ आ रहा है, जो हमारा मूल, जो हमारे त्योहारों में जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य जो छुपे रहते हैं, आप कोई भी त्योहार उठाकर देखें, उसमें आदान प्रदान का सिस्टम है। आप, यदि आप एबल हैं तो आप दान करके अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें। यदि आप उतने नहीं हैं, आप मध्यम वर्गीय हैं, तो जितनी आपकी हैसियत है आप उस तरीके से अपने त्योहारों को अपने परिवार के बीच में मनाएं और खुशियाँ मनाएं। लेकिन नहीं, ये जो आपके जो धर्म को और आपके त्योहारों को घेरा गया है, उनको मटेरियलिस्टिक बनाने के लिए कि साजो सजावट की महंगी महंगी चीज़ें जब तक आपके घर पे नहीं लगेगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि घर में दिवाली है। जिस धर्म में दीपों को जलाकर और दिवाली मनाई जाती है, अब ये ट्रेंड चल गया है कि जब तक आप 10-15 हज़ार रुपये की घर में लाइटिंग नहीं करवाएंगे, जब तक ये दिखेगा ही नहीं कि आपकी दिवाली आई है। खास तौर से जो मध्यम वर्ग या जो निर्धन वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके मन में एक हीन भावना क्रिएट होती है कि यार सामने वाले मकान पे इतनी शानदार लाइटिंग हुई है, हमारे घर पर लाइटिंग नहीं हुई। मन ही मन वो अफसोस करता है, मन ही मन में उसके ये पैदा होती है भावना कि यार काश हमारे पास पैसा होता। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसको आप शेयर करें, आप लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि हमारे धर्म का इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, और ये जो
चंद समय के लिए जो हमें कोई खुशी मिलती है, जो कोई महंगी आइटम खरीद के या जो ऐसे साजो सजावट के सामान से या कोई महंगी ज्वेलरी खरीद के, डायमंड खरीद के, ये हमारे मूल में नहीं है। हम भगवान को फूल चढ़ाकर, घर में थोड़ा सा कुछ मीठा आइटम बनाकर, गुड़ खिलाकर त्यौहार मनाने वाले लोग हैं। हमारे लिए महंगे महंगे चॉकलेट के डिब्बे, महंगे महंगे डायमंड, महंगी महंगी ज्वेलरियाँ जो किसी मशीन से बनी हुई है, महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, इनका हमारे त्यौहार से कोई सरोकार नहीं है। बच्चों को भी आप शुरुआत से ऐसे प्रिपेयर करें इन चीज़ों के लिए कि वो आगे जाके और उनकी मानसिकता ऐसी ना बने कि वो त्योहारों को टेंशन के रूप में लेने लग जाए। दान पुण्य करें, घर में परिवार के साथ बैठकर और ऐसी बातें करें कि जिनसे उनको खुशी मिले, अपने अच्छे पलों को शेयर करें। यही दीपावली है, यही हर तरीके का त्यौहार हमें सिखाता है। आप ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो एडवर्टाइज़र है, बहुत ही अच्छी तरीके से बुने हुए एडवर्टाइज जो आपको दिखाकर और आपको भ्रमित किया जाता है, उनके भ्रम में ना फंसें। हमें हमारी मूल संस्कृति से दूर करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें ही उनको समझना है और हमें ही इन सारी भ्रांतियों को तोड़ना है कि कोई महंगे आइटम खरीदने से या घर में कोई महंगा आइटम लाने से दिवाली नहीं होती है। खुशियों को एक साथ एक जगह पर मनाने से, लोगों में खुशियाँ बांटने से, वही असली दीपावली है, वही हमारा धर्म है। धन्यवाद। सिया राम।